हेलो व्यूअर्स, एज प्रॉमिस्ड अर्लियर हम आज लेके आए हैं वीडियो फॉल्स के ऊपर। बेसिकली फॉल्स क्या होता है? एक्चुअली मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था। कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड आई मेरे पास कि उसके फादर ना चलते चलते गिर जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली हम डॉक्टर साहब से आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर फॉल्स के ऊपर। ओल्ड एज में फॉल्स का क्या खतरा क्या होता है? बेसिकली पहली बात ये। सबसे पहली बात तो अगर फॉल हो जाते हैं ओल्ड एज में तो क्योंकि हड्डियां ऑलरेडी कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं, तो फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है कि जब गिरते हैं चोट लग सकती है, जैसे कि सब समझते हैं, इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल इंजरी भी हो सकती है। तो ये सब तो है। इसके अलावा क्या होता है, अगर एल्डरली लोग गिरते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, चलना बंद कर देते हैं, चलते नहीं, बाहर निकलते नहीं, उनको डर लगता है मैं गिर जाऊंगा। तो जब चलते नहीं तो सोशली एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, सोशली एक्सक्लूड हो जाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, अपने रूम से बाहर डर के मारे नहीं निकलते कि मैं गिर जाऊंगा। उनको छोटे छोटे काम करने में दिक्कत होती है, जैसे बाथरूम जाना है, उनको कहीं भी जाना, उनको डर मन में बैठ जाता है कि मैं गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। और अगर आपको पता है फ्रैक्चर हो जाए ओल्ड एज में तो वो हील बहुत ही मुश्किल से होता है और बहुत बार उसका ऑपरेट भी करना पड़ता है। तो ये तो है कॉमन खतरे। इसके अलावा अगर सर में चोट लग जाए तो ब्रेन में इस एज में क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि ब्रेन के आसपास ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड इकट्ठा होने से उनको डिमेंशिया, जिसको भूलने की बीमारी है, वो बढ़ जाती है। तो ये सब खतरे हैं गिरने से। और सबसे बड़ा खतरा यही है क्योंकि सोशली एक्सक्लूड हो जाते हैं तो उनको डिमेंशिया होने का चांस जो है वो और ज़्यादा हो जाता है, और अगर उनको ऑलरेडी डिमेंशिया है तो वो बढ़ जाता है। तो सर इन सब का एक फॉल्स का रीजन क्या हो सकता है? फॉल्स के बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से कुछ रीजन जो हैं वो कार्डियक हैं, हार्ट के साथ रिलेटेड हैं। हार्ट के साथ रीजन रिलेटेड हैं जब पेशेंट की जो पल्स है वो इरेगुलर हो जाती है, उसको हम स्ट्रोक सैडन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि हार्ट बहुत स्लो हो जाता है, कई लोगों को पता होगा, फिर उनको पेस मेकर वगैरह डालना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्रेन को पूरी नहीं पहुंचती तो पेशेंट गिर जाता है चलते चलते। दूसरे कारण जो है वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, जिनमें कि पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, जिनमें कि पेशेंट के जो गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। कई रेयर डिजीजेज हैं, जैसे कि पीएसपी बोलते हैं हम, एक डिजीज होती है, वो गिरने से ही स्टार्ट होती है। उसमें पहला साइन ही ये होता है कि पेशेंट बार बार गिर जाता है, क्योंकि उसके पोस्चरल रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं रहते। जैसे कि आप समझते हैं कि जब हम लेट के खड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें खड़ा रखती हैं, हम गिरते नहीं हैं, हमारे बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। जो ओल्ड एज होती है उसमें ये पोस्चरल रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं और गिरने का खतरा जो है बढ़ जाता है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा जो रीजंस हैं कई इससे रिलेटेड हैं, विजन से रिलेटेड हैं, आपके सुनने से रिलेटेड हैं, सुनना भी कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार उनके जो डिवाइसेस हैं, जैसे यूज़ करते हैं, कोई छड़ी यूज़ करते हैं या वॉकर यूज़ करते हैं, या उनको कोई ऑर्थोपेडिक बीमारी है, ये सब ओल्ड एज में गिरने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ गिर जाते हैं, जैसे दहलीज है, वहाँ पे पैर अटक जाता है, कारपेट है जो ठीक से नहीं लगा हुआ, उसमें पैर अटक जाता है, बाथरूम स्लिपरी है और ओल्ड एज पर्सन उसमें चला गया तो उसके गिरने के चांस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताए जो गिरने के एल्डरली में होते हैं। सर आपने कुछ कारण बताए, इसमें आपने पोस्चरल हाइपोटेंशन की बात की है, जी, वो क्या है प्रॉपर्ली? पोस्चरल हाइपोटेंशन एक बीमारी है जिसमें आदमी जब काफी देर से लेटा होता है और खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने से, क्योंकि ब्लड ब्रेन को पहुंचता नहीं है, मरीज उसी टाइम गिर जाता है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन बहुत कॉमन है। इसके कुछ कारणों में जो पेशेंट दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की वो हो सकते हैं, या डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उनका पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाता है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर मिस हो जाती है, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर जो है दोनों कंडीशन में चेक नहीं करते हैं। इसके लिए हमें ब्लड प्रेशर जो है लिटा के और फिर खड़ा करके 1 मिनट के बाद और फिर खड़ा करके 3 मिनट के बाद 3 बार चेक करना होता है, तभी हम पोस्चरल हाइपोटेंशन को ठीक से डायग्नोज कर पाते हैं।
अब ये तो था फॉल्स के रीजंस, जैसे पोस्टुरल हाइपरटेंशन सर ने कहा, और कुछ और बीमारियों के बारे में बात की सपोजिटली, जैसे वर्टाइगो की बात करें हम, या पार्किंसंस की बात करते हैं, डिमेंशिया, ऐसे ये सारे। पोस्टुरल हाइपरटेंशन तो सर ने बता दिया आपको। और ये जब बाकी सारे रीजंस हैं, ये कमेंट में, ये नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे इनके लिंक्स, तो यू कैन गो थ्रू इट व्हाट इज़ ऑल अबाउट देम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि हमारे पास पेशेंट आता है, हमें क्या क्या नोट करना चाहिए? अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जो गिर गया है, तो सबसे पहले हमें उसकी पल्स देखनी चाहिए, पल्स ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पल्स ठीक से नहीं आ रही या उसका हार्ट रेट बहुत ही कम है, तो उसका चांस ज़्यादा है कि उसको कुछ हार्ट के संबंधी बीमारी हो सकती है, तो उसको हमें हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर जब वो गिरता है तो साथ में बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो फिर ये मिर्गी का दौरा हो सकता है। उस केस में हमें फिर मिर्गी का इलाज जो है उसी हिसाब से न्यूरोलॉजी के डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहिए। इसके अलावा ये देखना है कि पेशेंट जब गिरता है उससे पहले क्या कर रहा था, किस कंडीशन में था, कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहा, ये सब चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए। सर ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए हमें जी। फॉल्स पे? अगर हमारे पास रेकरेंट फॉल्स का पेशेंट आता है, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हम उसकी अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। क्या-क्या वो कर रहा था, कैसे गिर गया, पैर अटका था गिर गया या वैसे ही गिर गया। कोई उसके ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि नी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है या उसकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं जिसके कारण उसके गिरने के चांस जो हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरा उसमें ये देखते हैं कि पेशेंट बेहोश हुआ था कि नहीं। अगर बेहोश हुआ था तो चांस ज़्यादा है कि वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। अगर बेहोश नहीं हुआ था तो कार्डियक प्रॉब्लम होने का चांस है। इसके अलावा पेशेंट को चला के देखते हैं पैरों की स्ट्रेंथ कितनी है, मसल स्ट्रेंथ कितनी है। ब्लड प्रेशर देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया पोस्टुरल हाइपोटेंशन के लिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो खड़े होने से एकदम से नीचे तो नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें हमें एग्जामिन करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में फिर हमें ईईजी, एमआरआई, इको, होल्टर मॉनिटरिंग टाइप की इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत इन केसेस में पड़ती है। सर ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके खाने से फॉल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं? इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एक तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं और आपने काफ़ी देर से ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया, तो पोस्टुरल हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ही कर देती हैं, तो इसलिए उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो नींद की दवाइयाँ हैं, जो कोई बुजुर्ग ले रहे होते हैं, या कोई ऐसी दवाइयाँ जिनसे कि कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक, जैसे हमें नाक खराब है, जुकाम है, उसके लिए कोई एंटी हिस्टामिनिक ली, उससे भी कन्फ्यूजन हो जाता है तो गिरने का चांस जो है बढ़ जाता है। तो ये सब कॉमन दवाइयाँ हैं जिनसे गिरने का चांस जो है बढ़ जाता सर अगर हमारे घर पे किसी के एल्डरली पेशेंट है कोई, है। तो हमें उन्हें घर पे कैसे मॉडिफिकेशन, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए हमें? जी। अगर हमारे घर में कोई एल्डरली पर्सन है जिसका कि गिरने का खतरा ज़्यादा है और उसका गिरने के कारण उसको चोट लगने का खतरा भी ज़्यादा है, तो एक तो जो फर्श है हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बहुत हार्ड ना हो। जो वुडन फर्श हैं वो बेटर रहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वुड पैनल्स अपने घर में लगवा सकते हैं। दूसरा, जैसे बाथरूम है उसमें हैंडल्स वगैरह लगवा सकते हैं जिनको पकड़ के वो उठ सकते हैं, अगर वो बैठे हुए हैं उनसे उठा नहीं जाता। तीसरा जो है वो कभी भी जो एल्डरली पर्सन है उनके बाथरूम में स्लिपरी नहीं होना चाहिए। अगर स्लिपरी हैं तो उनके गिरने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए जब भी वो बाथरूम जाएँ उससे पहले हमें बाथरूम ड्राई बिल्कुल रखना चाहिए ताकि उनको चोट जो है वो ना लगे। सर जैसे एक लास्ट क्वेश्चन उठता है, जैसे कि हमारे पास असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्टिक्स होते हैं, वॉकर्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए? जी, वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और दूसरा उनकी स्टेबिलिटी को हमें चेक करते रहना चाहिए। जैसे उनकी रबर जो नीचे है वो घिस तो नहीं गई है, उनका जो अपना बैलेंस है वो खराब तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर असिस्टिव डिवाइस खुद ही खराब होगी तो वो गिरने का कारण ही बन जाती है। जैसे अगर उसकी रबर घिस रही है तो उसी के कारण जो एल्डरली पर्सन है वो गिर जाएगा, उसको और कुछ होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास कोई भी बंदा जो 65 से ऊपर है हमारे विजिट करता है क्लिनिक में, उसको हमें चला के उसका बैलेंस जो है वो अच्छे से जांचना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि इसका गिरने का कितना चांस है। अगर गिरने का चांस है तो उनको वैसे ही उसी हिसाब से एडवाइस जो है वो देनी चाहिए।
थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल नॉलेज ऑन फॉल्स जो आज आपने हमें प्रोवाइड किए हमारे व्यूअर्स को। एंड डियर व्यूअर्स, आई मस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके पास जितने भी एल्डरली पेशेंट्स हैं घर पे या क्लिनिक पे आ रहे हैं, काइंडली उनका ख्याल रखें। ये फॉल्स से बहुत खतरे हो सकते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। तो हमेशा की तरह मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इन केस कोई भी केसेस हों आपके पास ऐसे जिनको आप कंसल्ट करना चाहें डॉक्टर साहब के साथ, तो आप नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया होता है 7888387086, इस पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। देन वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम आपके क्वेरीज के आंसर्स करने के लिए। और नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट ज़रूर डालें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा तो ताकि ये नॉलेज आप और लोगों को शेयर हो सके, उनका भी कुछ भला हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।